हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का 4.4 मैथमेटिक्स है, यानी गणित का जो है 4.4 करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है एग्जाम के लिए। इसमें से क्वेश्चन जरूर है जो एग्जामिनर के पसंदीदा बनता है, ठीक है। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, वो जो आपको मानना भी चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन की बारीकी को समझना आपका काम है। अगर नहीं समझिएगा तो अधूरा देखिएगा तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। और एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है वो है कि जो आपको रेड बटन दिख रहा है, वहाँ पर जो घंटी दिख रहा है उसको बजाना मत भूलिए, क्योंकि घंटी बजा के ही आप त्रिपान स्टडी सेंटर में प्रवेश कर सकते हो और घंटी ही आपको प्रवेश करने का एक द्वार बनेगा, ठीक है। चलिए घंटी बजाइए फटाक से। चलिए आगे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन देख सकते हो आप, क्या है? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, ठीक है। तो हमें इसमें कुछ भी नहीं पूछा था। ध्यान देने वाली बात है कि हमें इसमें सिर्फ ये पूछ लिया है कि क्वाड्रेटिक का रूट ये है कि नहीं। तो इसको होना या ना होना है तो डिपेंड करता है क्वेश्चन की वैरायटी के ऊपर। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहले का फर्स्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया है तो देखते हैं। 2x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3x प्लस 5। अब देखिए बच्चों, 5 टू द 10, ठीक है, 5 3 का बनेगा, लेकिन हमने इससे नहीं करने हैं। हमने इसको डायरेक्ट यहाँ का क्लियर बोल रखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्यूशन करने हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें पता है कि हमारा a कितना है 2, b कितना होगा -3 और c कितना है 5, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है जिसको हमें करना है समझदारी के साथ, ठीक है। तो ये जो हो गया क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में आ गया। आपको पता ही है कि d के जो फॉर्मूले क्या होते हैं, b का स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है ना, कि आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं इसके बारे में, ठीक है। तो स्क्वायर है तो देखिए b कितना है -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, यही है ना। तो देखिए 3 3 9 माइनस कितना 10 10 40, ठीक है, 40 आ गया। तो आंसर कितना में आएगा, देखिए कितना आएगा 31, ठीक है, 31 आ गया। अब देखिए क्या होगा, 31 आ गया है तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, 31 देखे बहुत खुश हो जाते हैं कि भाई हमारा आंसर तो 31 आ चुका है, चलिए आ गया है, ठीक है। लेकिन छोटी सी बात, और क्या करते हैं वो डायरेक्ट ही क्या करते हैं, अल्फ़ा बीटा का यहाँ फार्मूला लगा के आगे चल देते हैं। यही होता है ना, आप लोग यही करते हो। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा इस पर ध्यान दो, गौर करो। चलो देखते हैं, बताओ बच्चों कि इसमें मैंने क्या गलती की कर रखा है, बताइए। कौन समझदार बच्चा जो बता सकता है मुझे कि इसमें मैंने कुछ गलती किया है, वो गलती क्या है बताइए। देखिए अगर आप अच्छे बच्चे होते आप दिमाग में रख लीजिए और फिर मैं बताऊंगा, फिर बताइएगा कि क्या गलतियां हुई है। क्या इसका 31 ही आंसर आएगा? आगे अल्फ़ा बीटा में अप्लाई होगा ये क्या, बताइए। अल्फ़ा बीटा में अप्लाई होगा ये कि -b/2a में होगा? आपको पता है फार्मूला याद होगा कि प्लस में आंसर आता है, माइनस में आता है, जीरो में आता है। तो हम कौन कौन से फार्मूला यूज़ करते हैं? चलिए बहुत से बच्चे अच्छे जवाब दे रहे हैं, बहुत से बच्चे के सही जवाब आ रहे हैं, कुछ बच्चे गलत बता रहे हैं। बच्चों आप लोगों ने जो गैस किया है, बहुत से बच्चों ने सही गैस किया है। मैंने यहाँ पर जो गलती की है वो ये की है कि आपको पता है कि जो हमारा 40 है, जो आपको 40 दिख रहा है वो माइनस में है, ठीक है, और 9 जो है प्लस में, छोटी रकम है और ये बड़ी है, बिग नंबर है। तो इसका मतलब जो है यहाँ पर आएगा क्या, माइनस आएगा। क्या आएगा दोस्तों, माइनस आएगा। और जब भी माइनस आता है तो इसका मतलब आप फार्मूला याद करोगे तो दिमाग में आएगा कि जब भी माइनस में सवाल आता है तो सवाल जो होता है यहीं पे ख़त्म हो जाता है, आगे हमें करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप लिख सकते हो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, ये नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, नॉट एग्जिट्स, ठीक है। और जो हिंदी वाले लिखेंगे इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको आगे अल्फ़ा बीटा में लगा के अपना परेशान करेंगे, सर खजुआएंगे। कुछ बच्चे जो हैं इनको -b वाले में लगाएंगे, कुछ का लगाएंगे, कुछ लगाएंगे। तो दोस्तों इतना लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये सवाल यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और आप सोच रहे होगे कि भाई एग्जामिनर इसमें नंबर नहीं देगा। एग्जामिनर 100% है आपका, इसमें फुल में से फुल मार्क्स देगा।
ठीक है, इसमें 1 मार्क्स भी उस एग्जामिनर को काटने का अधिकार नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में एनसीईआरटी जो है सीबीएसई यही कहता है। ठीक है, रूल रेगुलेशन के हिसाब से आपको करना है, तो आपका नंबर 1 भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसमें आपको डाउट और टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं गलत नहीं बताया हूँ, क्योंकि आपने अभी घंटी बजाया है, तो घंटी बजाने का मतलब है कि आप जो है अपने इष्ट देव के जो है पहुँच चुके हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन भी एग्जामिनर के लिए बहुत फेवरेट बना रहता है हमेशा एग्जाम में। वो देखिए क्या है, 3x की 2 - 4 √3, ठीक है, x + 4। अब ये अंडर रूट में होता है, तो एग्जामिनर के लिए फेवरेट इसलिए रहता है क्योंकि बच्चे अंडर रूट में कन्फ्यूज होते हैं। बहुत से बच्चे जो होते हैं अंडर रूट में कन्फ्यूज होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी ये कितना हमारे पास 3 है, b कितना हमारे पास होगा, देखिए -4 √3, और c कितना है हमारे लिए 4 है। यही है ना दोस्तों। जब ये है तो सवाल तब हो गया। आपको पता है कि यहाँ पर हमने क्या लगाना है, b² - 4ac, यही फॉर्मूला होता है ना, जो हम कई बार अप्लाई कर चुके हैं, तो आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, b कितना देखिए 4 √3 का स्क्वायर -4 × 3 × 4, यही आएगा। अब देखिए 4 को 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लिकेशन 8 नहीं करना है। 4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 4 × 4। चलिए 16 आ गया, माइनस खत्म हो गया, कि माइनस पे 2 बार मल्टीप्लिकेशन होता है, माइनस माइनस का ना, तो ये प्लस में हो जाता है। ठीक है, छोटी सी बात है। अब अंडर रूट का क्या किया जाए, बच्चे सोच रहे होंगे भाई अंडर रूट के क्या होगा, यहाँ पर अंडर रूट 3 आएगा। नहीं दोस्तों, क्या आएगा बताइए। चलिए आप लोग को भी 1 मिनट का टाइम दिया जाए, बताइए क्या आएगा। अंडर रूट के साथ हम क्या कर सकते हैं, बताइए, ईमानदारी से बताइए क्या कर सकते हैं। बताइए। चलिए, बहुत से बच्चों ने मेरा लगता है वीडियो देख रखा है, इसलिए उनको आपको समझ है। कुछ बच्चों प्रॉब्लम कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि √3 का स्क्वायर अगर है, यही होगा ना, क्योंकि स्क्वायर इस पर भी चढ़ा हुआ है, इस पर भी चढ़ा हुआ है, सब पे चढ़ा हुआ है, लेकिन ये अंडर रूट में है, यही है ना, अंडर रूट में है, तो ऐसा ही है। तो इसका मतलब ये होता है कि हम √3 को √3 भी लिख सकते हैं। तो जब ये लिख देते हैं हम, तो इसका वैल्यू जो होती है 3 ही आता है। ठीक है, मैंने पहले भी बता चुका हूँ, पहले भी ये क्वेश्चन आया था, तो हमने इस पर डिस्कशन किया था। ठीक है, तो ये आपको डाउट नहीं रहना चाहिए कभी, और कभी भी नहीं। अब देखिए इसको मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 12 × 4, इसको मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 48 -48। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। अब 0 हो गया तो बच्चे क्या करेंगे, सवाल को कुछ करेंगे ही नहीं, आगे कुछ करना ही नहीं होता, कहेंगे कि ये भी ख़त्म हो गया। कुछ बच्चे तो यही बोलेंगे कि भाई ये इसको भी सोल्यूशन आगे नहीं किया जा सकता, सवाल यहीं पे ख़त्म हो गया। लेकिन दोस्तों, मैंने जो आपको फार्मूला बताया था, क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो उसमें ये कहा जाता था, उसमें 3 आंसर थे। मैंने बताया था ना 3 आता है हमारा आंसर। जब डी को हम सोल्यूशन करते हैं तो 3 आंसर आता है। एक आता है आपको प्लस में, ठीक है, एक आता है आपको माइनस में, एक आता है 0 में। तो प्लस में हम अल्फा बीटा का फार्मूला लगाते हैं, माइनस में क्या होता है, नॉट एग्जिट, यानी इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, और 0 में क्या होता है, -b/2 ये लगाते हैं। याद आया, कहते हैं ना बार बार करोगे तभी आएगा, बार बार देखो, बार बार करो, तभी सवाल जो है आता है। तो इसका मतलब है कि 0 आ चुका है, तो इसका मतलब हमारा फार्मूला क्या लगेगा, -b/2a। ठीक है, और ये -b/2a यही लगेगा ना। जब ये लग चुका है तो सवाल इसका मतलब हमारा हो गया है। ठीक है ना, करीबन करीब हो ही चुका है। तो हमारा देखिए यहाँ माइनस का b है, तो हमारा यहाँ पर कितना है, -4 √3। अब बच्चे क्या करेंगे, अब मैंने कहा ये माइनस ये भी है और यहाँ पर भी है, तो बच्चों यहाँ पर डबल माइनस आएगा। छोटी छोटी गलतियों से ही बच्चे क्या करते हैं, गलतियाँ करते हैं। 2 × 3 आएगा। देखिए एक ही चीज़ दिया हुआ है ना, तो हम एक ही को लेकर चलते हैं, दो लेकर चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 4 √3, और नीचे आएगा 2 × 3। अब देखिए कट जाएगा 2 से, ठीक है, कट गया ना। अब 2 हो गया यहाँ पर। अब देखिए क्या हमारे पास बचा, 2 √3/3। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, आंसर को यहीं पे गिव अप कर देंगे कि भाई मेरा तो आंसर आ चुका है, बहुत खुश हो जाएंगे, भाई मेरा आंसर आ चुका है, इसी को 2 बार लिख देते हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही करोगे ना। लेकिन अभी नहीं दोस्तों, ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो फिल्म बाकी है। देखिए जब यहाँ पर हमारा अंडर रूट है, तो ये अंडर रूट भी कट जाएगा। अब कैसे कटेगा ये देखिए, 2 √3। आपको पता है ना कि इसमें 2 अंडर रूट हो सकते हैं, जो भी मैंने कुछ देर पहले ही आपको समझाया है। जब अंडर रूट 2 हो सकते हैं, जब 3 का 2 बन सकते हैं, तो इसमें क्यों नहीं बन सकते, इसमें भी 100% बनेंगे। तो एक अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर जाके हो जाएगा इसका 2 √3।
3। लेकिन कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको आंसर बनाएंगे। नो, इसमें पूछा गया है 2 पूछा गया है, तो इसको आंसर बना के आप कभी कभी एग्जामिनर गलत भी कर देता है आपको। तो आप लिखोगे 2√3 एंड 2√3, क्योंकि 2 जीरोस वो मांगेगा आंसर का। तो ये आंसर जो है वास्तविकता है और यही है सही, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, क्योंकि मुझे कराना है, बच्चों को समझाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, इसी का ही थर्ड पार्ट है, यानी दूसरे का ही पहले का थर्ड पार्ट है इसका, ठीक है। वो क्या है, इसमें है 2x का स्क्वायर, यही है ना, और हमारा -6x और +3। मैं इतना सोच के क्वेश्चन इसलिए लिखता हूँ कि मुझे पता है कि बच्चे को मैं देखता हूँ सारे क्वेश्चन सही कर लेते हैं, लेकिन बाद में पता लगता है कि उन्होंने क्वेश्चन ही गलत उतारा है, उन्होंने गलत कर दिया है। तो बच्चों सोच समझ के और समझदारी से क्वेश्चन उतारना, क्योंकि मैक्सिमम गलतियाँ यही छोटी मोटी सी ही होती है और बच्चे जो है इसी में ही हमेशा कन्फ्यूज़ रहते हैं बने हुए। तो चलिए देखते हैं इसमें हमें क्या क्या गिवन है। ये हमारे कितना है, 2 है। बी हमारे पास कितना गिवन है, -6, और सी कितना है, 3। यही गिवन है ना हमारे पास। तो देखिए डी का फॉर्मूला लगेगा बी का स्क्वायर -4ac, यही होता है। तो बी हमारे पास कितना है, -6 का स्क्वायर, ठीक है, -4 इंटू क्या आएगा दोस्तों, 4 इंटू ए है ना, तो ए कितना है, 2 है और ये 3 है, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए 6 का कितना होता है, 36, माइनस खत्म हो जाएगा कि 2 बार मल्टीप्लिकेशन हुआ है। अब देखिए कितना जाएगा, 8, चलिए 8 और यहाँ आएगा कितना आएगा, 24, ठीक है। तो 24 माइनस कीजिए, कितना आएगा देखिए, ठीक है, 24 इसको माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाता है, 12 आ गया, ठीक है, 12 आ गया। क्योंकि ये प्लस में आया है तो इसका मतलब हमारे जो है अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला जो है अप्लाई होगा। तो -b प्लस -√d/2, यही फार्मूला होता है ना, हाँ यही होता है। तो देखिए आप क्वेश्चन पे क्या कर सकते हो, आप जब ये आ चुका है हमारे पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सवाल तो करना है। तो करने के लिए हमें क्या करना है, इसको अप्लाई करना है। तो हमारे पास क्या है देखिए, -b में हमारा कितना है, 6 है, 6 ही है ना, क्योंकि 2 बार माइनस है तो 2 बार हमने लिख लिया, प्लस -d कितना है हमारे पास, 12 है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं गलतियां, ये भी बता देता हूँ। गलतियां देखिए, जब तक आप गलतियों के बारे में नहीं जानोगे ना तो आप सही भी नहीं कर सकते। ये विचार नहीं, एक सही बात है, क्योंकि जो गलतियां करता है या गलतियों से सीखता है वही आगे सवाल सही ढंग से कर सकता है। ये जर्नल सी बात है। तो गलतियां क्या करते हैं बच्चे, √12 है, 12 को कुछ करते ही नहीं है, एज इट इज़ आंसर ले लेते हैं। इसको क्या करते हैं, 2 से, यहाँ 2 से जो 6 है ना उसको काट देते हैं, ठीक है, ऐसे ही काट देते हैं ऐसे। दोस्तों नहीं, ऐसे नहीं कटता है, आप देखना गलती यही आप लोग करोगे, ठीक है ना। 6 या 2 है, यहाँ 6 से लेते हैं, काट देते हैं, इसको 3 बना देते हैं, इसको 2 बना देते हैं, भाई आंसर तो आ गया। नो, यही तो सवाल गलतियाँ करते हो। सबसे पहले तो यहाँ पर 12 है, 12 से हमने ये देखना है कि भाई कुछ जो है कुछ बाहर निकल पा रहा है कि नहीं, और बाहर निकलने के लिए इसको स्क्वायर होना ज़रूरी है। तो 12 को हम पहले क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। 6 2 3, मैं जो छोटी छोटी बातें गलतियाँ बताता हूँ ना 100% होते हैं बच्चों, कोई डाउट नहीं। देखिए 2 है, 2 का स्क्वायर बन गया यानी 2 बाहर निकल गया, तो क्या हो गया, 6 + 2 √3/4। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको लेंगे, इसको 2 काट देंगे, 3 कर देंगे, इसको काटेंगे 1 कर देंगे और नीचे ख़त्म। जैसे मैं अभी बताता हूँ, ऐसे देखिए कट गया, ऐसे कर देंगे 3 और इससे कर देंगे 1, तो क्या कर देंगे 3 + √3 कर देंगे। दोस्तों ये गलत है, बिल्कुल गलत है, ये ऐसा नहीं होगा ये सवाल आगे, ठीक है ना। यही गलती आप लोग करते हो, देखना बहुत से बच्चे गलती करते हैं, एक आप ही नहीं करते, सब करते हैं, ऐसा नहीं कटेगा। देखिए तो इसको भूल जाइए, ये कुछ नहीं था, ये तो मैं सिर्फ आपको बता रहा था कि बच्चे गलतियां क्या करते हैं। जब तक आपको गलतियां नहीं बताऊंगा आप सीखोगे नहीं, ठीक है, क्योंकि यही गलती आप करते हो, तो यही गलती मैं दोहराता हूँ। क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मुझे पता है, नॉलेज है, सब के सब यही गलती करते हैं। जो 90% लेते हैं उनके भी यही हालत होता है, ठीक है। मेरे पास बच्चे होते हैं वो भी 90 नंबर लेकर जाते हैं, ठीक है, तो उनकी गलतियां भी यही होता है। वो तो चलो साल भर पढ़ते हैं इसलिए उनको मैं कैसे भी निकाल देता हूँ, अच्छे से अच्छे मार्क्स उनके आ जाते हैं, लेकिन गलतियां बच्चे यही करते हैं। लेकिन गलती हमने यहाँ नहीं करना है, इसका जो है, ठीक है, हम सही रूल रेगुलेशन करेंगे,
देखिए ये हो गया। अब इसमें क्या है, यहाँ माइनस और प्लस होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात, आप इसको काट नहीं सकते, ये पहला रूल कहेगा उड़ा कहता है। सिर्फ आप इसमें से कॉमन निकाल सकते हो, 2 कॉमन निकलेगा, तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3, ठीक है, और 4 ये अब कटेगा ये, ठीक है। जब सिस्टमैटिक करोगे ना सवाल, तो सवाल गलती होने के चांसेस ही और 0% रह जाएगा। तो प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2 और एक आंसर बनेगा 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो इस तरह से जो है इसका आंसर निकलेगा बच्चों। कोई डाउट था, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है ना। सवाल जो है मैं आपको जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे ही आपको भी बता रहा हूँ, उसी बेस पे वही रूल रेगुलेशन है। लेकिन बात इतनी सी रहेगी, आप चैनल को जब तक वो रेड वाला बटन नहीं दबाओगे, जब तक घंटी नहीं बजाओगे, आप मेरे से नहीं जुड़ सकते, ठीक है। अगर आपको जुड़ना अभी भी है तो रेड वाला जो बटन दिख रहा है आपके मोबाइल में, जो घंटी दिख रहा है, उसको ज़रूर प्रेस कीजिए। घंटी प्रेस करते ही आप मेरे साथ जुड़ जाओगे, और जो जुड़ेंगे उन्हीं को आगे फ़ायदा भी होगा, क्योंकि उन्हीं के साथ मैं कम्युनिकेट भी करूँगा और उनको ही बताऊँगा आगे। क्योंकि जो जुड़े नहीं हैं, जो एक बार देखते हैं और नंबर नोट कर लेते हैं और फ़ोन करते हैं, तो उनको तो मैं कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि वो तो मेरे साथ जुड़े ही नहीं हैं। जुड़ोगे तब ना बनोगे आगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वो भी इंपॉर्टेंट में से ही माना जाता है। वो क्वेश्चन है आपके पास, ये है, देखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे पास दूसरा, देखिए क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव अ 2 इक्वल रूट, ठीक है। इसमें बोला गया है ऑलरेडी कि इसमें 2 इक्वल रूट है। तो ये देखने के लिए हम क्वेश्चन पे जाएंगे। ये सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, क्या है, सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, देखिए, 2x का स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, यही है ना क्वेश्चन। तो जो ये क्वेश्चन है, तो इसमें भी आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि भाई के आ गया है, सवाल को हम करें कैसे। नो, जो आपको मैंने बता दिया उसी बेस पे चलिए। a बराबर 2 है, b बराबर यहाँ k है और c बराबर 3 है। x मत लेना, क्योंकि जब हम इस फॉर्म में लेते हैं तो कहीं भी x मत लेना। अगर x लिए तो सवाल आपका वहीं से गलत होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है, टाइम ज़रूरी नहीं है, अभी समय हमारे पास है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, समय रहेगा तभी कर पाओगे, ठीक है। तो लगा दीजिए इसके डी के फॉर्मूले में जो हमको आपको सिखाए हुए हैं, b का स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए b कितना हमारे पास k है, तो k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू कितना आएगा दोस्तों, 2 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा, k का स्क्वायर माइनस, ठीक है, यहाँ कितना आएगा 8 8 24 24, ठीक है, वही बन गया 24 बन गया। तो 24 को हम क्या कर सकते हैं, कीजिए। आप देखिए इसको भी हम करने के लिए क्या करेंगे, इसको भी स्क्वायर फॉर्म में लाएंगे। तो देखिए 24 का क्या हो सकता है, 24 है 2 12 2 6 2, कितना आएगा यहाँ 3। तो देखिए इसका स्क्वायर बन रहा है, बाकी का नहीं बन रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, -2 अंडर रूट 6 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई हो गया है। बच्चे क्या करते हैं, काट के आंसर डायरेक्ट ले आते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर फार्मूला इस वाले इस्तेमाल हो चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर जो होगा 2 फॉर्म में आएगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे, के काट के क्या लिख देंगे, के इज इक्वल टू अंडर रूट 3 ये लिख देंगे। देखिए मैं बताता हूँ, के स्क्वायर इज इक्वल टू, के से के काट देंगे, इसको ऐसे कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है, और के इज इक्वल टू लिख देंगे 2 अंडर रूट 6। क्या बच्चों ये आंसर सही है? चलिए देखते हैं कौन बच्चा बताता है कि सही है कि गलत है। क्या जो मैंने आंसर लिखा है वो सही है, बताइए। देखते हैं कौन बच्चा बताता है सही। देखिए मैंने कहा था ना, बहुत से बच्चे गलत बता रहे हैं, ठीक है ना, बहुत से गलत आंसर बता रहे हैं। और गलत बता रहे हो बच्चों, ये गलत आंसर है, ठीक है। ये आंसर जो है बिल्कुल गलत है। आप लोग जो कह रहे हो कि भाई यही आंसर है वो गलत है, ये आंसर गलत तो ही है। क्यों? क्योंकि आंसर आप देख रहे हो कि 2 अंडर रूट 6 ही है, आपके पीछे भी लिखा हुआ है। लेकिन मैंने भी क्या बोला है आपको कि ये स्क्वायर फॉर्म में है, यानी इस फॉर्म में है। बेशक स्क्वायर से स्क्वायर कट चुका हो, लेकिन आंसर तो इसी फॉर्म में आएगा ना। तो इसका आंसर जो वास्तविक होगा आंसर वो होगा प्लस और माइनस में। यानी आप कह सकते हो कि k इक्वल टू होगा ±2 अंडर रूट 6। तो वही तो कहता हूँ बच्चों की जल्दबाजी ना करो क्वेश्चन में। आप लोग जल्दबाजी कर देते हो और सवाल गलत कर देते हो। ये आंसर वास्तविकता में बनेगा जो वास्तविक है भी, ठीक है। मैंने अभी तभी तो फार्मूला आपको लिखा था समझाने के लिए कि इस पे फार्मूला बेस्ड पे क्वेश्चन आया है और आप कंफ्यूज नहीं होना,
ठीक है। क्वेश्चन जो है अगला हम देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है इसी बेस पे ही है, तो देखना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि भाई इस क्वेश्चन में है क्या। चलिए देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन जो हमारा इसका है, सेकेंड का सेकेंड पार्ट जो है वो कुछ इस तरह से है, के एक्स माइनस 2, ठीक है, प्लस 6 इक्वल टू 0, या ऐसे ही ये क्वेश्चन। अब बच्चे यहाँ पर सोच रहे होंगे कि भाई उस सवाल में तो कोई इक्वेशन फॉर्म में था तो इन्होंने कर दिया, बट यहाँ पर तो है ही नहीं। अब कुछ बच्चे पता क्या करेंगे, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे, यही करोगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले तो कोई इक्वेशन फॉर्म में बनाना होता है। अगर वो उल्टे पुल्टे है, पता है जो 2022 में जो क्वेश्चन आया था कुछ सिंपल फॉर्म में आया था, और उन्होंने क्या किया था, सिर्फ क्वेश्चन को इधर उधर कर दिया था, ठीक है, नंबर्स को चेंज कर दिया था, और सब बच्चों ने क्या किया, ए बी सब गलत बना दिया। ए जो था उन्होंने सी वालों को मान लिया, और जो बी था वो ए वालों को मान लिया, उल्टा पुल्टा कर लिया। जबकि रूल ये कहता है कि कभी भी कोई क्वेश्चन फॉर्म में सवाल को हम बनाते नहीं हैं तब तक हम उसको सोल्यूशन नहीं करते हैं, समझे। तो ये चीज़ें बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर ऐसे आप कर देते हो तो 100% सवाल जो है गलत हो जाता है। कि मैं कहता हूँ ना कि मैथड को सीखो, सवाल को रटो नहीं, ठीक है। तो देखिए इसमें भी हम करेंगे, क्या करेंगे, इसके साथ इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगर कोई इक्वेशन बनेगा तो हम करेंगे सोल्यूशन, नहीं बनेगा तो हम छोड़ देंगे इसको, क्योंकि सवाल हो ही नहीं सकता, हमारे पास कोई कैलकुलेशन ही नहीं है इसके करने का, ठीक है। 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या इक्वेशन फॉर्म में है, एक्स का स्क्वायर एक्स 6 है ना। अब देखिए अब हमारे पास ए क्या हो जाएगा, एक के हो जाएगा, बी क्या हमारा होगा दोस्तों माइनस 2k, और सी क्या होगा 6। देखिए सब कुछ मिल गया ना हमें। जब मिल चुका है तो सवाल तो अब जनरल से बात है कि ये अब हो ही जाएगा, क्योंकि इसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो देखिए ये बन गया फॉर्म में। तो आप क्या कीजिएगा इसके साथ, चलिए कीजिए। आप देखिए डी के फॉर्मूले लगाएंगे ना, बी का स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो गया। अब बी हमारे पास कितना है, -2k है ना, तो -2k स्क्वायर लगा दीजिए, लगा दिया। -4 इंटू ए कितना हमारे पास k है, बी कितना हमारे पास है 6 है। तो देखिए इसको स्क्वायर कीजिएगा, कितना का 4k का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 2 2 4 और k का तो स्क्वायर रहेगा, माइनस या क्या आएगा 24k इक्वल टू 0, ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, सवाल को ना कन्फ्यूज हो जाएंगे कि भाई अब मैं क्या करूं, इसको तो कुछ हो ही नहीं सकता। दोस्तों बहुत कुछ हो सकता है, अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें से कॉमन भी निकल सकता है। तो देखिए क्या निकल जाएगा, 4k कॉमन है, ठीक है, और इसमें क्या रह जाएगा हमारे पास k माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरह से जो होगा आप कह सकते हो कि 4k भी बन सकता है 0 के बराबर, और k माइनस 6 भी बन सकता है, ठीक है। तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा 0/4, तो k इक्वल टू 0, और क्योंकि वास्तविकता इसमें k इक्वल टू 6 है, तो जो आपके पीछे जो आंसर होगा आंसर बुक में वो होगा k इक्वल टू 6 आंसर, ठीक है, ये वास्तविक आंसर होगा। इसमें कोई डाउट था, कोई क्वेश्चन था तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है दोस्तों। क्या है, इज इट इज अ पॉसिबल टू डिजाइन और रेक्टेंगुलर मैंगोस ग्रोस वॉज द लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ and the area of 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। देखिए दोस्तों इसमें से सिंपल सा कहा है कि एक जो रेक्टेंगुलर जो मैंगोस ग्रोव्स है वो बनाना चाहता है, जिसका लेंथ और ब्रेथ जो है, यानी इसमें बोला गया है कि इसकी जो है दुगना है, ट्वाइस है, ठीक है। हमें एरिया दिया हुआ है, ठीक है, क्षेत्रफल जो है 800 मीटर दिया हुआ है, तो हमें लेंथ और ब्रेथ पता करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए, हमारे लिए आसान होना चाहिए। तो चलिए आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, देखिए ये क्वेश्चन थर्ड है, ठीक है। इसमें ये बोला गया है कि ब्रेथ ऑफ मैंगो, पहले हम क्या लिखेंगे, पहले यही लिखेंगे लेट यानी माना, मानेंगे क्या, ठीक है, क्या मानेंगे दोस्तों, ब्रेथ, यही में लिखेंगे ना, ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रोव्स। हिंदी वाले बच्चे भी लिख सकते हैं कि लंबाई चौड़ाई, तो आता ही है इनको भी, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, छोटी छोटी बातें आपको समझ होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद है ये हो गया, तो इसमें हम लिख सकते हैं, ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई तो आप भी लिख सकते हो, इसको बुराई नहीं है, ठीक है। तो हमारा अगर लेंथ कितना हुआ, लेंथ, ठीक है, ठीक है, लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई,
ठीक है, तो कितनी होगी, ये हो जाएगा। उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, डबल हो जाएगा, दुगना हो जाएगा ना, 2x होगा। तो लंबाई चौड़ाई पता लग गया। अब हमने क्या करना है इसके आगे, उसने हमें क्या दिया हुआ है, एरिया। ठीक है, एरिया दिया हुआ है ना, क्षेत्रफल दिया हुआ है, एरिया ऑफ, ठीक है, मैंगोग्रोव्स क्या दिया हुआ है, क्या होता है आपको पता ही होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है ना, लेंथ इंटू लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो ये दिया हुआ है हमारा जो है एरिया दिया हुआ है, देखिए एरिया दिया हुआ कितना, 800 दिया हुआ है, और ये हमारा x था और 2x है, यही है ना। तो 800 यहाँ, 800 यहाँ जाएगा और 2x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक है। तो इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, 800/2 = x का स्क्वायर। ठीक है, ये काट दीजिए, कितना जाएगा, 400। ये आ गया, जब 400 आ गया है तो सवाल आगे रहने गया बहुत मुश्किल। ठीक है, 400 आ गया, स्क्वायर है, आपको पता है 400 किसका स्क्वायर होता है, 20 का होता है ना। तो क्या हो जाएगा, ये x का स्क्वायर कैंसल आउट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्योंकि नहीं सेंटीमीटर नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि मीटर में है एरिया, तो मीटर में आएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि जो हमारा इसकी लंबाई जो होगी, ठीक है, लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हमारे पास कितना है, 2 × ठीक है 20, तो कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, और ये हमारा क्या होगा, ब्रेथ यानी चौड़ाई। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ब्रेथ जो होगा डायरेक्टली लिख दिया जाएगा, साफ साफ लिख दो। ठीक है, ब्रेथ जो होगा 20 मीटर होगा, और लेंथ कितनी होगी, लेंथ कितनी होगी, 40 मीटर। तो इस तरह से जो है इसका आंसर आ गया। कोई मुश्किल था, कोई डाउट था तो आप मुझसे पूछ सकते हो, समझ सकते हो, कोई खास नहीं था दोस्तों। सवाल खास तब रहता है जब कोई तरह की प्रॉब्लम आने लग जाता है बच्चों को। ठीक है, लेकिन सवाल जो था बहुत ही मज़ेदार था। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल if a determination there are present as and there are sum of the ends of the two friends 20 years and 4 years ago product of their age in years was of 48। तो इस क्वेश्चन में कोई खास नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। तो ये क्वेश्चन जो हमारा क्या है, ये चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, मानना है, माना, लेट। ठीक है, तो हमने लेट क्या करना है कि माना पहले मित्र का, यानी हम कह सकते हैं वन फ्रेंड का। ठीक है, वन फ्रेंड का, फ्रेंड का यानी पहला मित्र का, पहला मित्र का आयु। ठीक है, आयु यानी फॉर फ्रेंड्स एज इक्वल टू कितना है दोस्तों, x है। और सेकंड का कितना बनेगा, सेकंड का या अदर लिख सकते हो, सेकंड फ्रेंड का एज कितनी होगी, सेम ही है। उसने बोला है 20 दोनों का मिलके बनता है, यही है ना, सम कितना है उसका 20 है, यही बोला है ना उसने, यानी जो जोड़ है। ठीक है, लिखा हुआ ना, सम ऑफ द एज ऑफ द टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स। ठीक है, तो 2x ही होगा, क्योंकि पहले में दूसरे को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो अब क्या रह गया, अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रह गया है। क्या रह गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला है, क्या बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, देखिए इसने ये बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कि 4 ईयर अगो, 4 ईयर अगो, यही बोला है ना, 4 ईयर अगो। तो 4 ईयर अगो का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए तो फर्स्ट फ्रेंड कितना हो जाएगा, वन फ्रेंड, या फर्स्ट लिख दो, या पहला, या वन फ्रेंड्स, या फर्स्ट लिख दो। पहला फ्रेंड का जो यहाँ है वन लिखना पहला, तो यहाँ फर्स्ट लिख दो, चल रहने तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट फ्रेंड की एज जो होगी, फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी, x। ठीक है, x -4। ठीक है, और दूसरे मित्र का कितना बनेगा, सेकंड का क्या बनेगा दोस्तों, सेकंड का ये बनेगा 20 - x - 4, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर 16 - x, यही बनेगा ना। अब जो है इसमें क्वेश्चन जो है अब ये बोल रहा है, आगे आप देखोगे ध्यान से पढ़ोगे तो ये लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 48। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम प्रोडक्ट बनाते हैं
तो x माइनस 4 बनाएंगे और 16 माइनस x बनाएंगे तो कितना बनेगा, इक्वल टू 48। यही बोला है ना, ठीक है। 48 आएगा। जब 48 आएगा जैसे सवाल में पूछा गया है तो उसी बेस पे हमने क्वेश्चन भी करना है। अब देखिए ये हो गया, इसको साथ इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ठीक है। इसको करिए 16x आ जाएगा, ठीक है, माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। इसको कीजिए मल्टीप्लिकेशन, कितना आ जाएगा हमारा पास आ जाएगा, कितना मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कितना आएगा 64, ठीक है। इसको कीजिए मल्टीप्लिकेशन, कितना आ जाएगा माइनस प्लस 4x इक्वल टू 48। जब इसको सही क्रम में करोगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा प्लस 20x। अब इसके साथ इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये भी माइनस में जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा, ये माइनस में दोस्तों गलत ना करो, ठीक है। इधर माइनस आ जाएगा, कितना आ जाएगा, प्लस कीजिए, हाँ 1 1 2 आ जाएगा। अब माइनस चाहो तो कॉमन निकाल सकते हो, इसकी स्क्वायर माइनस 20x, ठीक है, और प्लस 1 1 2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास सवाल बन जाएगा स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 1 2 इक्वल टू 0। अब हम इसको डी के फार्मूले में लगा सकते हैं ना, सवाल तो हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, इसको डी के फार्मूले में अप्लाई करेंगे, जो हमेशा हम करते हैं। तो डी में लगाने के लिए क्या करेंगे, देखिए ए कितना हमारे पास है 1, बी कितना हमारे पास है माइनस 20 और सी कितना हमारे पास 1 1 2। तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 20 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 1 2, यही होगा ना। देखिए क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं होता है, क्वेश्चन तो हम मुश्किल बना देते हैं कंफ्यूज होके। आप कितना आएगा 400 आ गया, क्योंकि हमें पता है कि 20 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 400 ही आता है। माइनस कर दो, 4 दूनी 8 4 4, ठीक है। अब सवाल जो है यहाँ पर क्या आ गया 48 माइनस करेंगे तो, क्योंकि प्लस प्लस तो है ना, माइनस करेंगे। अब देखिए दोस्तों, अब मैंने यही क्वेश्चन पूछना है आपसे, क्या मैंने यहाँ माइनस सही किया है, बताइए, माइनस मैंने सही किया है, बताइए। देखिए हो गया ना बात, जो इसका पार्ट ए में किया था, हमने सोचा था कि कैसा होगा, जो हमने पहले वाला क्वेश्चन में किया था, ठीक है ना, वही बात आ गया ना यहाँ पर भी। पहले भी हमने किया था ना ऐसा क्वेश्चन, तो मैंने आपको क्वेश्चन के टाइम भी दिया था। अब भी कुछ बच्चे जो हैं गलत बता रहे हैं, जो कि सही नहीं है दोस्तों। इसमें देखिए सबसे बड़ा रकम कौन सा है, सबसे बड़ा रकम कौन सा है, देखिए ये है ना, तो इसका मतलब जो है ये माइनस में आएगा। और जब माइनस में आता है तो हम क्या लिखते हैं, याद कीजिए, फार्मूला हमारा क्या कहता है, डी का 3 आंसर आता है ना, एक होता है क्या आता है प्लस में आता है, एक जीरो आता है, एक माइनस आता है, यही होता है ना। जब माइनस में आता है तो आंसर तो क्या हम लिखते हैं, नॉट एग्जिट, यानी नो एग्जिट, ये करता ही नहीं एग्जिट इसमें, यानी हम हिंदी में लिखते हैं इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, यही लिखते हैं ना। यानी सवाल जो होगा यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, सवाल आगे करने की आपकी आवश्यकता ही नहीं रहेगा। और यहाँ लिख दोगे नो एग्जिट, यानी इसका सवाल नो सोल्यूशन भी लिख दोगे ना, नो सोल्यूशन, तो एग्जामिनर आपके एक नंबर भी नहीं काटेगा, पूरे में से फुल मार्क्स देगा। और कुछ बच्चे इसको लेके चलते रहेंगे तो आपका आंसर नहीं मान्यता दी जाएगी। तो आपको समझ में आया आपने क्या गलती हम कर जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट था, कई बार एग्जाम में आ भी जाता है, ठीक है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं इसको आगे बढ़ा देते हैं क्वेश्चन को, और वहाँ एग्जामिनर इसको गलत कर दिया जाता है। तो ये याद रखना कि जब भी माइनस में आएगा ना तो वो सवाल खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। इट इज़ अ पॉसिबल ऑफ डिज़ाइन और रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ perimeter of 8 meter and area is of 400 meter square. If so find the length and breadth. हमें इसमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए बोला है, ठीक है, जिसमें इसने क्या बोला है कि हमें एरिया दिया हुआ है, जो इसकी क्षेत्रफल है वो 400 है, और जो इसका पेरीमीटर यानी परिमाप दिया हुआ है 80 मीटर, और रेक्टेंगुलर वो है पार्क है। तो दोस्तों इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सवाल जो है इसी तरीक़ा से हो सकता है, सिर्फ आप चाहो तो और समझो तो। देखिए 5th क्वेश्चन है, ठीक है, 5th क्वेश्चन है हमारा अभ्यास का। तो इसमें लिखिए लेट कीजिए, लेट करना क्या है, ये तो मानना हमारा फ़र्ज़ है, मानेंगे क्या हम, लेंथ ऑफ पार्क, ठीक है, लेंथ लिखेंगे ना, लेंथ ऑफ पार्क, ठीक है, यानी जो पार्क है
पार्क की जो लेंथ होगी, लंबाई, ठीक है, तो वो कितनी होगी, वो x हो जाएगी। और ब्रेथ कितनी होगी दोस्तों? देखिए दोस्तों, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए। लेंथ और ब्रेथ और ऊंचाई और लंबाई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। लंबाई, ठीक है, लेंथ लंबाई, ब्रेथ चौड़ाई, ठीक है, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये हो गया। तो आपको पता है कि जो रेक्टेंगुलर है उसका रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया, चल लिख लो, एरिया ऑफ पार्क, ठीक है। कुछ भी इंग्लिश हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लंबाई गुना चौड़ाई, यही होगा ना। तो ये तो हमें कितना दिया हुआ है, देखिए ये 400 दिया हुआ है ना, और हमने इसको माना था x इंटू वाई। तो क्या हो गया, देखिए 400 इक्वल टू एक्स प्लस एक्स इंटू, चाहे x इंटू लिखने से क्या y लिख दीजिए, सिंपल सी बात है। ये क्वेश्चन 1 बन गया। अब ये बन गया इक्वेशन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने बनाना है इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें ये दिया हुआ है पेरीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? ठीक है, मीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, ठीक है। परिमाप, इसके हिंदी में क्या कहेंगे? परिमाप, ठीक है। परिमाप क्या होता है दोस्तों, बताइए। परिमाप का फॉर्मूला बताइए क्या होगा? 2l + b। ये पढ़ाया था ना आपने, छोटे छोटे क्लास में पढ़ा हुआ चीज़ ही हमें काम आता है, ये आपको याद रखना चाहिए। तो ये हो गया। अब हमें यहाँ पर कितना दिया हुआ? 80 दिया हुआ है। 2l + b, सॉरी यहाँ पर हम लिख दे सकते हैं x and y, ठीक है, क्योंकि हमने x y माना है तो हम इसको क्यों पीछे छोड़ दें। तो ये 80 इधर आ जाएगा और 2 नीचे चला जाएगा और यहाँ जाएगा x + y, काट दो, 40 आ गया। तो 40 = x + y, ये आ गया। आप चाहो तो किसी को इधर ले आ सकते हो, तो -x हो जाएगा = y, इक्वेशन 2। अब देखिए मैंने कहा था ना, जिसको 3rd चैप्टर और 4th चैप्टर नहीं आता है ना, CBSE NCERT के कोई बुक नहीं कर सकता, या कोई भी चैप्टर क्वेश्चन नहीं कर सकता, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, क्योंकि सब क्वेश्चन एक जैसा ही होता है। मैंने देखा है सभी बुकों का कुछ, ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चन यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, वही चीज़ पढ़ाई जाती है, ठीक है, रूल रेगुलेशन वही होता है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा नाम बदल जाता है कि वो यूपी बोर्ड है, वो बिहार बोर्ड है। अच्छा बताइए, हर जगह तो यही चीज़ पढ़ाई जाती है ना, माइनस प्लस गुणा भाग यही होती है, यही होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही होता है द्विघाती समीकरण, हर जगह होता है दोस्तों। अब जो भी बोर्ड पढ़ते हो सब में होता है, चाहे CBSE लिखा हुआ है, CBSE स्पेशल CBSE के लिए नहीं है, ये आप लोगों के लिए भी है। सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघाती को समझना है कि कैसे किया जाता है, ऑटोमेटिक आप समझ जाओगे। क्योंकि मेरे पास यूपी बोर्ड के बच्चे भी पढ़ते हैं तो उनका भी वही चीज़ होता है, कोई खास नहीं होता, थोड़ा डिफरेंस रहती है, थोड़ी चेंजेस रहती है, बट वो होता वही चीज़ है। अब देखिए, अब आ गया ना 3rd चैप्टर के जैसा। देखिए अब इसको हमने क्या करना है, जो हमारा y है, y की वैल्यू हमने कहाँ रखना है? पुटिंग इन इक्वेशन हम 1 में रखेंगे, ठीक है। एक हमने इसको बनाया था ना, तो 400 = देखिए ये y है ना, तो y की जगह ही हम रखेंगे 40 - x। कोई डाउट था? कुछ डाउट नहीं है। देखिए 40x - x², तो अब इधर ले आइए x², ठीक है, और माइनस ये प्लस इधर आ जाएगा -40x, और ये तो प्लस ही में रहेगा 400, ठीक है, = 0। कोई डाउट था इसमें? नहीं था ना। अब हमें सब कुछ निकल चुका है, तो आप देख सकते हो ये हमारे पास कितना है, 1 है, b कितना है, -40 है, और c हमारे पास कितना है, 400 है। तो देखिए सब कुछ तो आ चुका है, तो रह क्या गया अब हमारे पास? अब लगाना तो सिर्फ रह गया d के फार्मूला, b² - 4ac, यही लगा रह गया ना हमारे पास लगाना। तो देखिए b कितना है, -40 -4 इंटू ये कितना है, 1 है, इंटू 400, यही हो गया। तो 1600 आ जाएगा, -1600 = 0। आपको पता लग चुका है कि जब 1600 आ गया तो क्या हो गया, 0 हो गया। अरे वाह, 0 हो गया, 0 आ गया ना। अब 0 के लिए क्या फार्मूला है बताइए आप लोग, चलिए बताइए फटाफट, चलिए कमेंट कीजिए यार, क्या बैठ के आलसी की तरह देख रहे हो, करो कमेंट करो, देखो क्या आएगा, बताइए कौन सा फार्मूला है, लिख के भेजिए मुझे फटाफट। चलिए देखिए, देखता हूँ कौन सा बच्चा जो है मेरी बातों को मानता है और कौन भेजता है। देखिए दोस्तों, इग्नोर कीजिएगा तो लाइफ भी इग्नोर में ही चला जाएगा। जो एक्टिव होता है वही आगे बढ़ता भी है, ठीक है ना।
क्योंकि चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, जो एक्टिव हर जगह रहता है वही कामयाब भी होता है। आलसी ना कीजिए। देखिए कमेंट कीजिए, चलिए देखते हैं कौन बच्चा करता है और कौन गलत कर रहा है। चलिए दोस्तों, सही बताया, बहुत से बच्चों ने सही बताया, -b/2a। बहुत से कमेंट आए हैं मेरे पास, ठीक है, बहुत से बच्चों ने किया है, ठीक है, लाइव, ठीक है, -b/2a आएगा, क्योंकि बच्चे बहुत समझदार हो गए हैं, काफ़ी फॉर्मूले याद रख रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है। तो b हमारे पास कितना है, देखिए -40, और ये भी माइनस है, 2 × 1, यही होगा ना। तो देखिए आगे क्या होगा, क्योंकि एक ही मैं लेके चल रहा हूँ, क्योंकि दोनों बार हम लिख देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 40/2, 20 आ गया ना सर, 20। तो अब क्या हो सकता है, तो हमारा तो ये आ चुका है, तो ये किसकी वैल्यू थी, ये x की वैल्यू थी, ठीक है। ये किसका वैल्यू था दोस्तों, x की वैल्यू थी। तो x कितनी हमारी थी, x हमने किसको माना था, लेंथ को, ठीक है। तो लेंथ हमारे पास कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर था कि मीटर में था, मीटर में था ना, आ गया। अब ब्रेथ कितनी होगी, अब ब्रेथ निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बताइए क्या कर सकते हैं, ठीक है। ब्रेथ भी 20 ही होगी, क्यों, क्योंकि कारण क्या है, ये देखिए, अगर हमें y निकालना है, देखिए y = हमारा क्या था, 40 - x है ना, तो y = 40 - 20, तो y भी हमारा क्या होगा, 20 ही आएगा, 20 मीटर। तो ये हमारा ब्रेथ हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा, यहाँ लंबाई चौड़ाई भी 20 होगा। इस तरह से जो है हमारा आंसर आ गया। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम था, कोई क्वेश्चन था तो आप पूछ सकते हो, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपके मन में, ठीक है। अब जो हमने बात कर रहे थे कि हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 4.4 तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि एग्ज़ाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है, और मेरे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी नॉलेज होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, अ मोटर बोट इज वॉच द स्पीड इज 18 km/h in the still water, take 1 hour more to go 24 km upstream. Then the return of downstream to be a same spot. Find the speed of the stream. देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए इंपॉर्टेंट माना है क्योंकि कई बार एग्जाम में रह जाता है और मैं नहीं चाहता कि आप इसको मिसिंग करो, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सम्मिलित करना भी उचित समझा है, क्योंकि मैं बार बार इसी बेस पे काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन हमारा एक्स्ट्रा फर्स्ट है, ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स्ट्रा का, ठीक है। एक्स्ट्रा में हम 2 ही 3 क्वेश्चन लेंगे, अधिक नहीं लेना है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने करवाना है। मैंने कहा ना, जो मेरे साथ जुड़ते हैं हम सिर्फ इंपॉर्टेंट ही करते हैं, हम फालतू चीज़ें नहीं करना पसंद करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है। क्या लिखेंगे दोस्तों, माना या लेट किया, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, क्या हमारे पास है, x। अब इसमें 2 कंडीशन बनाया है, बताया है, एक तो अप स्ट्रीम बताया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चला जाएगा प्रश्न के अनुसार। तो देखिए अप का मतलब क्या होता है, डाउन का मतलब गिरना, पानी के साथ गिरना। अप का मतलब उल्टा चलना, ठीक है। अप स्ट्रीम का मतलब होता है प्रतिकूल, अनुकूल नहीं होगा, प्रतिकूल होगा। क्या होगा, प्रतिकूल। अनुकूल मतलब पानी के साथ आप बह रहे हो, प्रतिकूल मतलब पानी के उल्टा दिशा में जा रहे हो। तो उल्टी दिशा होगी तो क्या हो जाएगा, 18 - x, ठीक है। और जब हम डाउन स्ट्रीम में आएंगे, डाउन में स्ट्रीम में, तो ये क्या होगा, प्रतिकूल था ना, अनुकूल। तो इसमें क्या हो जाएगा, 18 + x, यही आ गया ना, ठीक है। तो जब दोनों कंडीशन हमारे पास है तो आपको पता ही होगा ना एक बात, क्या बात पता है, बताइए, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है ना। तो हम क्या लिखते हैं हिंदी में, समय बराबर दूरी बटा चाल, यही लिखते हैं ना हम क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये हो गया है, तो क्या क्वेश्चन बन सकता है, देखिए ये क्वेश्चन बना है। आगे हम इस क्वेश्चन में ये बोला है कि 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाता है, ठीक है। दोनों में 24, 1 घंटा टाइमिंग लगाता है। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है।
अगर स्पीड में बनाओगे तो देखिए स्पीड हमारे पास गिवन है, डिस्टेंस हमारा गिवन है, डिस्टेंस 24 है, डिस्टेंस 24 है। तो बन सकता है क्वेश्चन क्या 24, ठीक है, यही बनेगा 24, ठीक है, 18 माइनस एक्स, और बीच में क्योंकि कम ले रहा है तो इसको माइनस करेंगे 24, 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, यही बन गया, ठीक है। अब ये हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एलसीएम लेंगे, 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, तो 24, 18 प्लस एक्स एंड यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों माइनस, तो माइनस आएगा तो आपको पता ही है तो क्या कर सकते हैं, माइनस होता है तो, ठीक है, 24 है तो 24 ही है, तो यहाँ भी 24 ही आएगा, ठीक है, तो 18 माइनस एक्स, ठीक है, ये आ गया। तो ये आ गया तो इसको सोल्यूशन करते हैं, क्या क्या हो सकता है, 24 है, ऐसे चाहो तो 24 से 24 भी कैंसिल आउट हो सकती थी, ये माइनस में था, ये माइनस में था और ये ऊपर भी था, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो सकता है। तो जनरली सी बात जो है कैंसिल आउट करने से अच्छा है कि हम सोल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके साथ इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिए 24 से, देखिए कीजिए, 18 4 से 36 32, ठीक है, 2 3 4, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन कर दिया इसके साथ इसको, ठीक है। अब क्या करना है, इसके साथ इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 24x हो जाएगा, तो जनरल है, ठीक है, आप तो कर चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, 432, ठीक है। अब ये माइनस इसके साथ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 24x, ठीक है, ये हो गया। इसके साथ इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिए, देखिए कितना आता है, तो कितना आ गया 324, ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर होता है यही। अब इसके साथ इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिए, प्लस 18x माइनस 18x, ठीक है, और इसको क्या होगा माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब सवाल देखिए कि ये जो है आपस में कट रहा है, कट गया, और ये आपस में कट रहा है, ठीक है, कोई मल्टीप्लिकेशन गलत तो नहीं हुआ, इस चीज़ कर लेना चाहिए मुझे, 24 18, ठीक है, इसके 2 3 16, पता है बच्चों क्या होता है, हम जल्दबाजी में ना टेबल पढ़ के ना कोई भी गलत कर जाते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि गलत हो, ठीक है ना, 3 4, ठीक है, ठीक है, छोटी मोटी गलतियां करके हमने गलती नहीं करना है। तो ये कट गया, तो देखिए क्या रह गया, 24 कितना होगा 48x, की जल्दबाजी में अक्सर गलती हो जाती है। तो यहाँ पर आ जाएगा 324 माइनस एक्स का स्क्वायर, यही बच गया ना, इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्या है हमारा सवाल, 4 8, ठीक है, x इक्वल टू 324 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इसको इधर साइड ले आइए, ठीक है, सबको इधर साइड ले आइए, एक्स का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा, ये माइनस था प्लस में आ जाएगा, ये प्लस है तो माइनस में है, लेकिन इससे पहले हमने प्लस 48x लिखना है क्योंकि हमने कोड इक्वेशन फॉर्म में रखना है, ठीक है, कोड इक्वेशन फॉर्म में नहीं रहेगा तो सवाल हमारा नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से सवाल जो है इसका बन गया है, ठीक है दोस्तों, जितना आसान तरीका कीजिएगा सवाल उतना ही बेस्ट बनेगा और अच्छा बनेगा। अब जब हमारा ये आ गया तो आपको पता ही है कि डी के फॉर्मूले लगेंगे, लेकिन डी से पहले मैं हमेशा एक काम करता हूँ कि सबको हम लिख लेते हैं, तो ये मिस्टेक मैं नहीं करूँगा क्योंकि जैसा मैं कराता हूँ वैसा ही मैं करता हूँ, क्योंकि मिस्टेक देखिए अगर मैं नहीं लिख लेता हूँ ना ये चीज़ें तो हमें पता नहीं लगेगा ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, और कुछ बच्चे जल्दबाजी में कुछ ना कुछ मिस्टेक करेंगे जो हमेशा गलत ही होता है। तो देखिए डी का फॉर्मूला लगाइए, बी का स्क्वायर माइनस 4ac आ गया, तो बी हमारा 48 का स्क्वायर होगा माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 3 to 4, ये आ गया। अब 48 का स्क्वायर देखिए कितना होता है, 48 को 48 से मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कितना आएगा, कीजिए, मैं भी करता हूँ, ठीक है, कीजिए, तो आप भी कीजिए, चलिए कोई बात नहीं, साथ में करेंगे तभी मज़ा आता है, क्योंकि हमने किया हुआ नहीं होता, हमें साथ में करना चाहिए, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, मेरा आ गया। तो इसको कर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आएगा 2304। अब इसको मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो देखिए 16 16 8 9 12 12 और 12 8 12, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, देखिए वहाँ पर अगर 9 दिख रहा हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, +1 2 9
6, ठीक है। तो दोनों को प्लस कीजिए, 0 9 1 10 के 0 5 1 6 2 1 3 3600। अब ये किसका होगा, ये तो बात की बात है। अब इसको अल्फ़ा बीटा में लगा दीजिए, ठीक है। अल्फ़ा बीटा तो आपको फार्मूला पता ही होगा, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2, ये होता है ना। तो बी हमारे पास देखिए कितना है, 48 माइनस 48 प्लस माइनस डी है 3600। 3600 किसका स्क्वायर होता है, कितना, 60 का ना, 60 का ना। तो हो जाएगा आंसर, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखिए 2 भाग में बांट दीजिए, माइनस 48 प्लस में ले लीजिए 60 और इधर लीजिए माइनस 48 माइनस 60, तो 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस कीजिए, कितना आएगा, माइनस कीजिए तो जाएगा 2, ठीक है। इसको 4 8 9 10, ठीक है। और इधर से पावर ले लिया 5 1 12 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और इधर कितना आ जाएगा, देखिए माइनस रखिए, प्लस कीजिए 8 10 कैंसल आउट 54 माइनस का, और यहाँ 6। तो ये तो माइनस 54 तो एग्जिट हो जाएगा ना, रिजेक्ट हो जाएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 6, ठीक है। तो क्या होगा, स्पीड ऑफ द स्टीम कितना होगा, स्पीड ऑफ द स्टीम में कितना होगा दोस्तों, 6, ठीक है, 6 किलोमीटर प्रति आवर। कोई मुश्किल था सवाल दोस्तों, कोई मुश्किल नहीं होता है, हम जो होते हैं मुश्किल उसको बना देते हैं। कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, समझ आपका होना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह सवाल करते रहना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन और जो मेरे मन में डाउट रहता है कि एग्जाम में आ सकता है, वो क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। Find the two consecutive odd positive integers, sum of the both square is 290। दोस्तों इसमें जो दिया हुआ है पॉजिटिव, ठीक है, हमने जो एक्सरसाइज में किया था वो नेगेटिव था, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या डिफरेंट होता है, तो यही बात को मैंने आपको बताने के लिए इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है, ठीक है। क्योंकि आप एक पॉजिटिव में तो कर लेते हो और नेगेटिव में आ जाता है, चाहे नेगेटिव में कर लेते हो पॉजिटिव में आता है तो कन्फ्यूज हो जाते हो। और मैंने चाहता कि जो मेरे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं वो किसी तौर से अधूरे रहें, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी रहता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। सबसे पहले तो हम ये मानेंगे, लेट करेंगे कि स्मॉलर ऑफ द टू कॉन्जिटिव और पॉजिटिव इंटीग्रल इज एक्स, ठीक है। यानी फर्स्ट ही समझ लीजिए, स्मॉल और बिग करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, एक्स्ट्रा का ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लेट करेंगे, लेट या मानेंगे, माना, लेट या मानेंगे, क्या मानेंगे, ठीक है। फर्स्ट कॉन्जेक्टिव यानी धनात्मक, ठीक है, धनात्मक कॉन्जेक्टिव नंबर कितना हमारे पास है, एक्स है। और सेकंड नंबर क्या बनेगा, देखिए अब इसी में बात बनाने में है, जब नेगेटिव में होगा यानी ऋणात्मक में होगा तो यहाँ 1 लगता है, और जब पॉजिटिव में होगा तो यहाँ 2 लगता है। यही बात आपको मैं समझाना चाहता था इस क्वेश्चन के बेस में। क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा 4 पॉइंट, ठीक है, 4 पॉइंट जो है हमारा 2 में था, ठीक है, उसमें नेगेटिव में था, ठीक है, नेगेटिव में था, तो वहाँ तो हमने यहाँ पर 1 लिया था, लेकिन ये पॉजिटिव में है। क्या ये फर्स्ट कॉन्सेप्टिव पॉजिटिव नंबर, ठीक है, पॉजिटिव है, याद रखना ये पॉजिटिव है, ठीक है, यानी धनात्मक है, ठीक है, धनात्मक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये पॉजिटिव था। अगर नेगेटिव होता तो हम यहाँ पर x+1 लेते, ठीक है। यही क्वेश्चन का ब्रीकी था। आगे जो क्वेश्चन में बोला गया है द सम ऑफ द बोस स्क्वायर, तो दोनों को हम स्क्वायर कर देते हैं तो क्या होता है, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। सिर्फ ये बात आपको समझाना था, इसलिए मैंने इसको एक्स्ट्रा क्वेश्चन में डाला है, ठीक है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम व्यू से, और बच्चों को करना भी चाहिए, तो बच्चे नहीं करते हैं। आप तो बात मानते नहीं हो। अभी भी जो है आपने घंटी बजाया नहीं है, तो बजा लो यार, क्यों एक ही बात बार बार बुलवाते हो। अगर आप पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, तो घंटी प्रवेश करने के लिए घंटी तो बजाना ही पड़ेगा, अगर मेरे साथ आना चाहते हो तो, ठीक है। बजा लो, कोई बात नहीं, ठीक है, मंदिर में ही समझ के बजा लो।
तो देखिए क्या है, यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा, क्यों? क्योंकि हमने बोल स्क्वायर बोला है। तो एक्स का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, इसमें फॉर्मूला में अप्लाई कर दीजिए इसको, एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 290। ये आपको पता ही होगा, आपने 9th में भी ये क्वेश्चन कर रखे होगा ऐसे स्क्वायर वाला, तो इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। 2x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4x और ये उधर जाके माइनस में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, चाहे इधर ले आइए तो माइनस का हो जाएगा, इसको कर दीजिए 2 8 4 है ना, तो कितना आएगा दोस्तों 6, ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये हो चुका है, तो देखिए इसमें से कॉमन 2 जो है निकाल दीजिए, 2 कॉमन जो है निकाल दीजिए, एक्स का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 4 3 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 4 3। इसको जो मर्जी मेथड से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम इसको डी के मेथड से करेंगे। ये बराबर हमारे पास 1 है, बी हमारे पास 2 है और सी हमारे पास कितना है माइनस 1 4 3। तो डी का मेथड क्या कहता है, बी का स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है ना। तो ये हमारा जो है आ गया, ठीक है। अब देखिए 2 क्या है, 2 हमारा ये है, तो स्क्वायर कीजिए माइनस, ठीक है, 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1 4 3। अब क्या होगा, 2 का तो 4 ही होता है, ये तो आपको भी नॉलेज है, प्लस इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिए, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हमारा पास हो गया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में था इसलिए प्लस हुआ, ठीक है। अब 12 का 2 आएगा, 4 के 12 16 16 17, ठीक है, 4 1 5, ये आ गया, ठीक है। जब ये आ चुका है तो अब क्या आएगा, अब क्या आएगा, अब दोनों प्लस होगा, तो कितना हो जाएगा 5 7 6। अब 5 7 6 किसका स्क्वायर होता है, कहते हैं ना छोटी छोटी बातें हैं आप लोगों को ना परेशान करके रख देता है, यही होता है ना। तो दोस्तों एक हमेशा याद रखो, कुछ स्क्वायर भी कर लो, ठीक है ना, कम से कम 25 तक तो आपको याद ही रहना चाहिए, कम से कम 25 तक। आप देखो 625 जो होता है वो होता है 25 का, और 625 से कम है तो जनरल सी बात है 24 का हो सकता है, क्योंकि अगर 3 का होता 3 3 9 होता, देखिए 3 3 9, तो यहाँ 9 लास्ट में होता, लेकिन यहाँ पर 6 है। तो अगर 24 का पहला वर्ड कीजिए, 4 पहले पार्ट से मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 4 4 16, तो यहाँ 6 आ रहा है। जनरल नॉलेज थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है, यहाँ पर समझ की ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ ट्रिक नहीं बता रहा हूँ मैं, समझ बता रहा हूँ, ठीक है। वो ट्रिक व्रिक नहीं होता डायरेक्ट मैं ऐसे तुक्का लगा दूँ, ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं मेरे पास है। मैं ट्रिक को स्टिक कभी नहीं समझता हूँ, क्योंकि वो ट्रिक जो होता है हर जगह नहीं स्टिक बैठती है, गलतियाँ रहती है उसमें। तो समझ की बात बता रहा हूँ कि समझना ही सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। तो ये किसका स्क्वायर हो सकता है 24 का, चलिए वो तो बात की बात है। अब हमें पता है कि प्लस में आ चुका है, तो प्लस के लिए हम क्या करते हैं, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी लगाते हैं, तो 2 हो गया। देखिए हमारे पास b कितना है 2 है, तो 2 माइनस का रहेगा, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट 5 7 6 अपॉन 2 इंटू 1, तो कितना बन जाएगा, देखिए -2 प्लस 24 अपॉन 2, यहाँ पर आएगा -2 माइनस 24 अपॉन 2, तो कितना जाएगा 22 अपॉन 2, और यहाँ जाएगा -26 अपॉन 2, कैंसिल आउट, तो -13 और यहाँ 11। तो आपको तो पता ही है कि माइनस में ये जो रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, 30 -30 इज रिजेक्टेड हो जाएगा। तो जो x फर्स्ट पॉजिटिव नंबर हमारा होगा, फर्स्ट जो होगा, ठीक है, फर्स्ट कितना आ जाएगा हमारे पास 11, और सेकंड कितना बनेगा दोस्तों 11 प्लस 2 13 ही बनेगा, लेकिन ये पॉजिटिव में बनेगा। कोई डाउट था, कोई क्वेश्चन था तो आप पूछ सकते हो, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन जो मेरे दिल में था मैंने करवा दिया आपको, ठीक है। तो अपना ध्यान रखना दोस्तों। मैंने एक ही बात हमेशा कहता हूँ, अगर त्रिपान स्टडी सेंटर आपको अच्छा लगा, आपने समय भी अच्छा व्यतीत किया इसके साथ, तो आपको अच्छा ही लगा होगा, तभी टाइम वेस्ट आपने किया है, टाइम व्यतीत किया है। आपने जो त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ टाइम व्यतीत किया है दोस्तों, त्रिपान स्टडी सेंटर हमेशा आपका आभारी रहेगा। अगर आपको आभारी से व्यक्त करना है तो इसके साथ जुड़िए, ठीक है। जितना जुड़िएगा उतना इसको बेनिफिट मिलेगा, ये आगे बढ़ेगा और आपके लिए अच्छा से अच्छा करेगा। तो अभी भी मत सोचिए, जो आपको वहाँ पर घंटी दिख रही है मोबाइल पे उसको दबा दीजिए, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा। ओके दोस्तों, बाय।